सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक जो आपका विषय था छंद प्रकरण, उसको प्रारंभ करते हैं। छंद की कहते किसको है? छंद जो है जिसमें पद्यांश में मात्राओं या वर्णों की गणना की जाती है उसको छंद कहा जाता है। तो आपके पास अध्याय में सिर्फ दो छंद लगे हुए हैं, एक है दोहा छंद और दूसरा चौपाई छंद। छंद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक दोहा और दूसरा चौपाई। एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। जिसमें मात्राओं की गणना की जाए वो होता है मात्रिक छंद, और जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वहाँ पर वर्णिक छंद। तो छंद के जो आगे प्रकार हैं वो तीन हैं। जैसे सम, इसके जो चरणों के प्रकार हैं, समवृत होता है, दूसरा होता है एक अर्ध समवृत, और तीसरा प्रकार होता है विषम समवृत। समवृत छंद होता है जिसके चारों चरण बराबर होते हैं, अर्थात चारों चरणों में मात्राओं की जो संख्या है वो बिल्कुल समान होती है। जैसे जो चौपाई छंद है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये एक चौपाई छंद जो है वो समवृत छंद है। उसके बाद आता है अर्ध समवृत। अर्ध समवृत छंद जो होता है उसके दो चरण एक समान होते हैं और दो चरण एक समान होते हैं। अर्थात जैसे दोहा जो है वो एक अर्ध समवृत छंद है, इसके पहले और जो तीसरा चरण है उसकी मात्राएं समान होती है, दूसरा और जो चौथा चरण है उसकी मात्राएं समान होती हैं। और विषमवृत होता है जिसके जो चारों चरण है वो अलग अलग हो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो प्रकार के जो छंद होते हैं, दोहा और चौपाई। तो मात्राएं, जैसे जो आपने मात्राओं की गणना करनी है तो उसको बोलते हैं मात्रिक छंद। तो इसका एक सूत्र है यमा तारा जभान सलगा। यमा तारा जभान सलगा, यह आपकी जो पुस्तक है उसमें दिया हुआ है। उसके आधार पर आपने इसमें से जो 8 प्रकार के गण हैं वो बना लेनी है। यमा तारा जबान सलगा, जैसे इसको लिखने के बाद जो पहला पहला वर्ण है उससे बना लें। जैसे यमा तारा, य से बनेगा यगण, म से मगण, और तय से तगण, र से रगण, और जय से जगण, भय से भगण, न से नगण, और जो अंतिम है उससे सगण। तो जो इसमें एक चिन्ह दिए हुए हैं, जो एस आकार का जो चिन्ह है, जो अवग्रह आकार का चिन्ह है, उसको गुरु माना जाता है। जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो एस आकार का जो चिन्ह है उसको गुरु, उसकी दो मात्राएं होती है, और जो ये सीधा है जो आई आकार का जो चिन्ह है उसको लघु माना जाता है, उसकी एक मात्रा मानी जाती है। तो दोहा जो है वो एक मात्रिक अर्धसम छंद है, अर्थात इसके पहले और तीसरे जो चरण की मात्राएं वो समान है, दूसरे और चौथे चरण की जो है मात्राएं समान है। तो दोहा छंद जो है वो अर्धसम छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे जो चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसके पहले और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान से देखो। उसके पश्चात होता है आगे का जो है चौपाई छंद। चौपाई छंद एक समवृत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई जो है वो एक मात्रिक समवृत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में क्या होते हैं? जगण तगण नहीं आने चाहिए। समकल के बाद समकल और विषमकल के बाद विषमकल आना चाहिए। तो ये दो प्रकार के छंद हैं, एक दोहा, दोहा जो है अर्ध समवृत, और चौपाई, चौपाई जो है वो एक समवृत। तो ये छंद जो है आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। अच्छे से एक बार इनके जो उदाहरण है उनको देखेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।